इस सिचुएशन में दो ही सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है, पहला मेडिक्लेम, दूसरा टर्म प्लान। हाय गाइस, मैं हूँ प्रतीक और इस वीडियो में हम टर्म प्लान के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। 7 पॉइंट में मैं आपको टर्म प्लान के बारे में सब कुछ बताऊंगा, सो बने रहिए इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल किस्म का इंश्योरेंस है जहाँ हम हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले हमें एक अश्योरेंस देता है कि अगर हमारी मृत्यु हो जाए किसी भी कारणों तो हमारे नॉमिनी को वो सम अश्योर्ड का बेनिफिट देगा, वो सम अश्योर्ड हमारे नॉमिनी को देगा। एग्जाम्पल लूँ तो हम हर साल 10-10 हजार रुपए देंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें 50 लाख का इंश्योरेंस देगा। अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो 10,000 रुपए में हमने इंश्योरेंस लिया 50 लाख का, और वो 50 लाख हमारे नॉमिनी को। टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, क्या जरूरत है हमें टर्म प्लान की? समझ लो अगर हम टपक गए, हमारा परिवार का कौन ध्यान रखेगा हमारे नहीं होते हुए? फाइनेंशियली हम सिक्योर हो जाएंगे अपने परिवार के लिए कि हमारे बाद भी परिवार सुख से रहेगा। इसीलिए टर्म प्लान जरूरी है। कब लेना चाहिए? वो सबसे जल्द से जल्द देख सकते हैं। अगर हम अर्निंग एज स्टार्ट करते हैं 25 को, तो हम 25 से ले सकते हैं। क्यों जल्दी लेना चाहिए? तो प्रीमियम कम रहता है। अगर हम छोटी उम्र से स्टार्ट करेंगे तो प्रीमियम कम रहता है। हाँ, अगर आप 25 से 30 के बीच में हो तो कभी भी ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि 30 से ऊपर प्रीमियम बहुत ही बढ़ जाता है। इसीलिए भी आप ग्रैब कीजिए ये अपॉर्चुनिटी टर्म प्लान लेने की। में क्या होता है कि हमें एक लिमिटेड पीरियड के लिए भरना है पैसा, और हमें कंपनी प्रोटेक्शन देगा एक लिमिटेड टाइम के लिए। समझ लीजिए हमने टर्म प्लान लिया आज 25 ईयर्स में, और कंपनी हमें देता है इंश्योरेंस अप टू 75 ईयर्स, 85 ईयर्स, 99 ईयर्स। वो कंपनी पे डिपेंड करेगा कितने साल भरना है। इसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है 5 साल में कंप्लीट कर दो आप, एक होता है 10 साल में करो कंप्लीट, एक होता है कि आप जब तक जियो तब तक करो, यानी कि जितना इंश्योरेंस लिया, समझ लीजिए 85 तक हमने इंश्योरेंस लिया तो 85 तक हमें भरने हैं पैसे। और एक होता है हमारी अर्निंग एज तक भरिए। वो क्या होता है? वो मोस्ट पॉपुलर है। इंडिया में रिटायरमेंट एज कितनी है? 60। वो तो 60 तक हम भरेंगे। अगर समझ लीजिए मैं आज 29 साल का हूँ और आज स्टार्ट करता हूँ, तो 29 से लेकर 60 तक मैं इंश्योरेंस का पैसा भरूंगा हर साल। और कंपनी प्रोटेक्शन कब तक देगा वो डिपेंड करता है हर एक पॉलिसी के ऊपर। कोई 75 तक दे सकता है, कोई 85 तक दे सकता है, कोई 99 तक दे सकता है। इसीलिए कौन सा लेना चाहिए? जो सबसे ज्यादा दे। 99 में समझ लीजिए 99 में तो पूरा जिंदगी आ गया, उसमें हम टपक गए तो मिलेगा अपने फैमिली को पैसा। तो 99 इज बेस्ट। अगर 99 नहीं हुआ बेस्ट तो 85 पे आ जाइए, लेकिन 85 से कम नहीं जाना है हमें। जब तक बने तब तक नहीं जाना है। प्रतीक, हमने समझ लिया क्यों लेना चाहिए, सब मान गए, लेकिन कितना ले? तो एक थंब रूल है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगा कि आपका जो इनकम है इंटू 15 कर दीजिए, उतना लेना चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा आपकी इनकम का इंटू 25 लीजिए, वो आपको फुल सेफ्टी देगा। आपके परिवार के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड सेफ्टी मिलेगा उसमें। हमारे दिमाग में प्रतीक, मैंने 60 तक तो पैसे भरा है, लेकिन मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी 85 तक है, और अगर मैं 85 तक भी नहीं मरा तो क्या होगा मेरे पैसे का? तो कुछ नहीं होगा भाई। तो आपको भगवान की दया है, आप शुक्रिया अदा करो भगवान से कि हमें बचा लिया भगवान ने। कुछ नहीं होगा, हमारा फैमिली तब तक बड़ा हो जाएगा, हमारे पोते पोतिया बड़े हो जाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की उससे बात जरूरत नहीं रहती है। टर्म प्लान उनके लिए है जो हमारे एब्सेंस में दूसरों को मदद करे। हमारा रिटायरमेंट प्लान नहीं है ये।
कि कितनी सारी कंपनियां हैं और उसके कितने सारे पॉलिसी है, कौन सा पॉलिसी सिलेक्ट करें। तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि हमें सिर्फ टॉप नॉच कंपनीज में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये 99 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या पता कल कंपनी रहे ना रहे, क्या होगा, तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडिया की सबसे टॉप नॉच कंपनीज है जैसे कि टाटा, HDFC ग्रुप, ICICI ग्रुप, उसी के साथ हमें जाना चाहिए टर्म प्लान्स में। बहुत ही बेसिक टाइप का प्लान है, लेकिन आजकल हमें चटपटा ही चाहिए, तो क्या करें, लोगों ने चटपटा मांगना शुरू कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने चटपटा देना शुरू कर दिया। हमें उस ट्रैप में नहीं पड़ना है, लेकिन तो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कुछ राइडर्स करके होता है। राइडर्स में क्या होता है कि एक क्रिटिकल इलनेस होता है। सबसे पहला 2 ही राइडर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डेथ। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है, 34 क्रिटिकल इलनेस है, वो भी कंपनीज टू कंपनीज वेरी करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 34 क्रिटिकल इलनेस है। समझ लीजिए कि किडनी फेल हो गया तो प्रीमियम हमें नहीं भरना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए 55 की एज पे हमें ये मालूम चला कि अपना किडनी फेल हो गया, तो उसके बाद समझ लो 60 तक हमें प्रीमियम भरना था, तो वो नहीं भरना है, 55 पे रुक जाएगा, क्योंकि वो क्रिटिकल इलनेस है। इंश्योरेंस कंपनी मानता है कि ये गॉन केस है, ये फेल केस है, अपने को इसमें पैसे देना ही है। तो क्रिटिकल इलनेस का राइडर जिन्होंने लिया होगा उसका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ऐसी कोई बीमारी आई जो बहुत ही गंभीर है तो उसमें उसके बाद प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन बिना क्रिटिकल इलनेस के भी हम ले सकते हैं इंश्योरेंस। सेकंड है एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ में क्या होता है, अगर समझ लो गाड़ी चलाते हुए अपन ने कहीं पर ठोक दिया और उधर ही उधर ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या होता है, टर्म प्लान का प्रीमियम पे थोड़ा ही एड ऑन करके वो अपने को एक्सीडेंटल प्रीमियम का इंश्योरेंस देता है। वो समझ लीजिए 1 करोड़ का लिया तो एक्सीडेंटल प्रीमियम 50 लाख का और दिया उसने थोड़ा प्रीमियम लेके। तो अगर एक्सीडेंट से हम टपक गए तो हमें 1.5 करोड़ देगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट से नहीं टपके तो फिर 1 करोड़। थोड़ी और बातें हैं जो कर लेते हैं। स्मोकर्स के लिए थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहेगा, बिना स्मोकर्स के लिए कम रहेगा। वो स्मोकर्स में इंश्योरेंस कंपनी मानती है कि ये इसका चांसेस जाने का बहुत ज्यादा है, इससे तो भाई हम ज्यादा पैसा लेंगे क्योंकि हमारे देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी हम देखते हैं ना सिगरेट के वो पाउच में भी दिखाई देता है कि कैसा कैंसर हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी मालूम है ना कि भाई ये तो अनहेल्दी लाइफ है। 30 के बाद आप लेंगे तो थोड़ा मेडिकल टेस्ट कराएंगे, बीपी होगा, शुगर होगा, यूरिन होगा, वो सब होगा। तीसरा बात करनी है मुझे आपसे, वो है अगर हम स्मोकर है और गलती से हमने नॉन स्मोकर में ले लिया तो क्या होगा, पॉलिसी रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो यूरिन टेस्ट कराएंगे। यूरिन टेस्ट में मालूम चल जाएगा तुरंत ही कि ये स्मोकर है या बंदा नॉन स्मोकर है, राइट। स्मोकर इंक्लूड्स ऑल टोबैको च्यूइंग। अगर आप पान, ये गुजरात में यहाँ बहुत फेमस है पान मसाला फाकी खाते हैं लोग, वो भी नहीं चलेगा। थर्ड है आपका क्वेश्चन होगा कि अगर किसी ने सुसाइड किया तो उसको पैसा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, सुसाइड में मिलता है, लेकिन वो नॉर्मली 1 साल के बाद मिलता है, लेकिन वो भी हम अपने एजेंट से पूछ लेंगे कि कब मिलेगा सुसाइड में और कब नहीं मिलेगा। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है अब कि कहाँ से ले प्रतीक इंश्योरेंस। ऑनलाइन पॉलिसी बाजार है, बैंक का बाजार है, कई सारे ऑनलाइन कवर फॉक्स है जहाँ पे बेचते हैं इंश्योरेंस। क्या वहीं पे ले, बैंक्स में बेचते हैं इंश्योरेंस क्या वहां से लिए, एजेंसीज बेचती है और ब्रोकर्स बेचते हैं, 4 लोग बेचते हैं जनरली इंश्योरेंस। अगर आप ऑनलाइन ले गए तो ठीक है, उसमें कमीशन कम रहेगा, आपको सबसे सस्ता मिलेगा।
उसी टाइप का एजेंट ब्रोकर चैनल होता है वो बेचेगा। ऑनलाइन और ब्रोकर चैनल, अगर हम फिजिकली लेना चाहे तो ब्रोकर चैनल से ही लेना है। अगर हम ऑनलाइन लेना चाहे तो फिर पॉलिसी बाजार है, कवर बॉक्स है, बहुत सारी है, वहीं से लेंगे। लेकिन हम अवॉइड कौन सा दो करेंगे? एक तो एजेंसी वाला, जो एक बंदा सबको एक ही इंश्योरेंस बेचता है, तो उसने एजेंसी लिया होगा टाटा का, तो वो टाटा का ही बेचेगा। आईसीआईसीआई का तो आईसीआईसीआई का ही बेचेगा, वो सबसे महंगा रहता है। और दूसरा है बैंक का बंदा बेचेगा आपको इंश्योरेंस, तो वो महंगा रहेगा। कितना फर्क रहेगा? 25 से 30% तक का। यानी हम कहाँ से लेंगे? या तो ब्रोकर चैनल या ऑनलाइन। मैं आपको ब्रोकर चैनल्स का डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दे दूंगा, वो 2 आपको मदद कर सकते हैं। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, आप उनसे और भी सवाल कर सकते हैं अगर आपके मन में है, वो सब सोल्व करेंगे। अगर आपको ठीक लगे दाम कंपेयर करके, और अगर आपको लेना है तो ले लेना। उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और बहुत ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर देना दोस्तों से।